गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। ये हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि है थर्स्टोन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आज इस वीडियो में हम थर्स्टोन के द्वारा दिया गया था ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, थर्स्टोन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में थर्स्टोन ने क्या कहा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसे थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या फिर इसे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट हो गया, इसे आपको याद करना है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय लुइस एल थर्स्टोन। तो लुइस एल थर्स्टोन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। 1887 से 1955 के बीच में इनका जन्म और मृत्यु हुआ है। ही ऑल्सो अपोज्ड द जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी और द कंसेप्ट ऑफ जी फैक्टर। इन्होंने जो है वो स्पियर्समैन के द्वारा जो जी फैक्टर थ्योरी दिया गया था कि सभी लोगों के पास एक जनरल इंटेलिजेंस होता है, इन्होंने इसे अपोज किया, बोला नहीं ऐसा नहीं होता। ही सेड दैट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स एंड एबिलिटी। इनके अनुसार इंटेलिजेंस कई चीज़ों पे निर्भर करता है। वो ऐसे ही जनरली हर एक जन के पास इंटेलिजेंस नहीं होता इनके अनुसार। थर्स्टोन ने और क्या कहा था, थर्स्टोन ने 1938 में चैलेंज किया द कंसेप्ट ऑफ जी फैक्टर को आफ्टर एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम 56 डिफरेंट टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। और चैलेंज करने के पीछे उन्होंने क्या किया था, तो 56 डिफरेंट टेस्ट किए थे मेंटल एबिलिटी के ऊपर। एंड ही आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दैट कंप्राइज इंटेलिजेंस एज अपोज टू द जनरल फैक्टर। और फिर उन्होंने जनरल फैक्टर के अगेंस्ट ये कहा कि नहीं, ये गलत है। ही फाउंड दैट इंटेलिजेंस इज कंप्राइज्ड ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ईच ऑफ दीज प्राइमरी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। यानी कि थर्स्टोन का मानना था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पे निर्भर करती है, और वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। और ये चार्ट उन्होंने बनाया। तो इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लेना है हमें। द ह्यूमन माइंड, जिसमें सबसे पहला आता है वी फॉर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, एन फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, डब्ल्यू फॉर वर्ड फ्लुएंसी, एम फॉर मेमोराइजिंग एबिलिटी, एस फॉर स्पेशियल एबिलिटी, पी फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी एंड आर फॉर रीजनिंग एबिलिटी। उनके अनुसार जो ये सातों एबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है वही इंटेलिजेंट है। अब इन सबको डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। तो ये जो है इसे कहा जाता है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। एग्जामिनेशन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। अब वर्बल कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कंसेप्ट एंड आइडियाज़। जैसे हमको समझ आ रहा है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हुआ बोलचाल। हम कैसे किसी प्रकार से एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को आदान प्रदान कर पाते हैं, कंसेप्ट सीख पाते हैं, नए नए शब्दों को भी सीख पाते हैं, वही वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आता है। इन दिस वर्ड एबिलिटी टू यूज़ वर्ड इन प्लानिंग, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। और इसके लिए इन सब वर्ड का यूज़ करके हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यही है हमारा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। सेकंड जो है एबिलिटी, वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर ना हो आप में, तो आप कोई भी कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाएंगे। तो एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रैपिडली एंड एक्यूरेटली। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना है लेकिन आंसर गलत आए, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है और हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि ज़रूरी माना गया। थर्ड है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों को जो आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए जो आप वर्ड्स का चयन करते हैं, वो अप्रोप्रिएट होता है कि नहीं, वो उस समय के लिए सबसे सही वर्ड है कि नहीं, उसका चयन करना, उसमें फ्लुएंसी लाना।
एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स और फाइंड द वर्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि गलत जगह पे गलत शब्द का प्रयोग करने से बचना भी इसका एक हिस्सा माना जा सकता है। फोर्थ है हमारा मेमोराइजिंग एबिलिटी, यानी हम कैसे किसी चीज़ को याद रख पाते हैं और कितने समय के लिए। तो एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कि हम चीज़ों को लर्न कर सकें जल्दी से, क्विकली, और एक्यूरेटली यानी कि जो चीज़ समझाया जा रहा हो वही समझे। मान लीजिए मुझे समझाया जा रहा है कुछ और मैंने समझ लिया कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए। मेमोराइज़ कर रहे हैं तो सही चीज़ तेज़ी से भी होनी चाहिए और एक्यूरेटली भी याद होनी चाहिए और लंबे समय तक याद रहना भी चाहिए। फिर आता है स्पेशल एबिलिटी, जिसे एस से डिनोट किया गया था इनके द्वारा। तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस और स्पेशल रीजनिंग इसके अंदर आता है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इमेजिन और विजुअलाइज इन वन माइंड, यानी अगर आपको मैं कोई कहानी सुनाऊं और आप उसे विजुअलाइज करने लगें अपने माइंड में, तो यहाँ उसी एबिलिटी की बात की गई है। इट इज़ द मेंटल अचीवमेंट दैट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर परफॉर्म व्हेन दे आर डिज़ाइन बिल्डिंग विजुअली फ्रॉम माइंड आई, यानी कि ये बहुत बार किस में देखा गया, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के अंदर देखा जाता है कि वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए पहले अपने माइंड में जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनका ढांचा अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो ये जो है स्पेशल एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। छठा है हमारा परसेप्शुअल एबिलिटी। आखिर ये परसेप्शुअल एबिलिटी होता क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसे सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, ये भी इसके अंदर आता है। और लास्ट हमारा जो 7वां नंबर है वो है रीजनिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप इन सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन सिंबल्स एंड इट मे बी इंडक्टिव डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग। तो आपने तो रीजनिंग किया ही होगा। तो रीजनिंग वही है कि आप किस प्रकार से किसी चीज़ को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, वही आपकी रीजनिंग एबिलिटी को शो करता है। अब देख लेते हैं, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में उसका कंसेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर सब भी पढ़ा था। अब इसके यूजेस और एप्लीकेशन क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या यूज़ और एप्लीकेशन है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए, फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल एजुकेशन गाइडेंस मिलने के लिए भी इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा, कि वो जान सकें कि स्टूडेंट अभी कितना मतलब सीख रहा है या कितना सीख चुका है, उसे और किन किन चीज़ों को सिखाना बाकी रहा है, उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। यूज़फुल इन क्लासरूम टीचिंग, ये क्लासरूम टीचिंग में बहुत यूज़फुल माना गया है। यूज्ड इन क्लिनिक्स, क्लिनिक्स में भी इसका यूज्ड होता है। नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, हमें जब दो बच्चों के बीच में डिफरेंस पता करना हो तो इंटेलिजेंट टेस्ट लेके हम पता कर सकते हैं कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है। सिलेक्शन ऑफ पीपल टू स्कूल, जब हमें स्कूल से कुछ लोगों को चुनना हो तो वहाँ भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, हम किसी को क्लासीफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जैसे एक क्लास में कोई लड़का है वो बहुत इंटेलिजेंट है और कोई और लड़का कम इंटेलिजेंट है, तो उसे जस्टिफाई और क्लासीफाई हम कैसे कर पाएंगे? तो इंटेलिजेंस टेस्ट की मदद से। स्कॉलरशिप देने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कुछ लोग थोड़े पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उतने इंटेलिजेंट भी नहीं हैं, तो उन्हें कुछ स्कॉलरशिप, कुछ मदद दी जा सकती है। यूज़फुल फॉर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के लिए भी ये काम का है, इंडिविजुअल के लिए तो काम का है ही। रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज में सिलेक्शन में भी इसका बहुत इस्तेमाल। मान लीजिए कि कोई बहुत ही हार्ड टॉपिक है या हार्ड कोर्स है, तो टीचर अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस एबिलिटी ऑफ द क्लास, टीचर डिसाइड करते हैं कि वो टॉपिक हमें चूज़ करना चाहिए या उसकी जगह कोई दूसरा टॉपिक हम चूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के प्रमोशन पे भी उसका इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। प्रेडिक्शन ऑफ सक्सेस, सक्सेस होगा कि नहीं उसके प्रेडिक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। असेसमेंट ऑफ टीचर्स वर्क, यानी टीचर जो वर्क देते हैं उसका असेसमेंट करने में भी इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे यूजेस और एप्लीकेशन थे इंटेलिजेंस टेस्ट के। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए।
अब इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस देखने मिलेंगे, कभी कभी दिन में 2 वीडियो भी मिलेंगे। जैसे मेरा पिछला वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुआ है और मैं आज शाम में दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा सकूँ कम से कम समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।